टीसेंट इंग्लिश क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। तो भाई बात चल रही थी बॉयज की, और बॉयज में अपन टेंस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहले अपन ने प्रेजेंट कंप्लीट कर लिया, प्रेजेंट के चारों। उसके बाद अपन ने कंप्लीट कर लिया पास्ट, और आज बात करेंगे किसकी? फ्यूचर की। आज किसकी बात करेंगे? फ्यूचर की, जिसमें सबसे पहला कौन सा आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव के फॉर्मूला की बात कर ले, तो फ्यूचर में एक्टिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद आता है इसके पैसिव का। पैसिव का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हो गया फ्यूचर का। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देख लो, सी विल सिंग ए स्वीट सॉन्ग। और देख लो, आई शैल नॉट टीच इंग्लिश ग्रामर। और देख लो, यू विल लर्न ए लेसन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब भाई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि सी तो क्या है? सब्जेक्ट, विल क्या है? हेल्पिंग, सिंग क्या है? वर्ब, और ए स्वीट सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, इसका पैसिव बना दो। ऑब्जेक्ट आगे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? ए स्वीट सॉन्ग। ए स्वीट सॉन्ग के बाद क्या आ जाएगा? बिल। बिल के बाद क्या आ जाएगा? बी के बाद क्या आ जाएगा? थर्ड फॉर्म, और सिंग की थर्ड क्या होती है? संग। के बाद क्या आ जाएगा? बाई, और के बाद क्या आ जाएगा? हर। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, आई शैल नॉट टीच इंग्लिश ग्रामर, यू विल लर्न ए लेसन। इन दोनों वाक्यों को आपको कमेंट में बनाकर भेजना है। तो ये हो गया कौन सा? फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसके बाद बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चार ऐसे टेंस होते हैं जिनका क्या नहीं बनता है? पैसिव। जिसमें से कौन सा भी शामिल है? फ्यूचर कंटिन्यूअस भी शामिल है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें डायरेक्ट नोट लिखनी पड़ेगी आपको कि पैसिव वॉइस इज नॉट पॉसिबल। ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस, क्योंकि इसका बनेगा नहीं, इसमें बी की फॉर्म दे रखी है। जिसमें फॉर्मूले में बी की फॉर्म होगी उसको किसमें नहीं बदला जा सकता? पैसिव में, क्योंकि वो ऑलरेडी बी की फॉर्म दी हुई है उसमें। अब आ गया फ्यूचर परफेक्ट। अब कौन सा आ जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट के हिसाब से देख लो, तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल के बाद क्या आ जाएगा? हैव। के बाद क्या आ जाएगा? थर्ड फॉर्म। के बाद क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला। अब इसके पैसिव का फॉर्मूला देख लो, तो पैसिव का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा? विल या शैल। विल या शैल के बाद क्या आ जाएगा? हैव। के बाद क्या आ जाएगा? बीन। के बाद क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। के बाद क्या आ जाएगा? बाई। और के बाद क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। बस ये कहानी। देख लो इसके एग्जांपल, सी विल हैव संग ए स्वीट सॉन्ग। और देख लो, आई शैल हैव लर्नड दिस लेसन। और देख लो, यू विल टीच, यू विल थर्ड फॉर्म आएगी, यू विल हैव टॉट
इंग्लिश ग्रामर। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, इनको पैसिव में चेंज कर लो और क्या बन जाएगा पैसिव में, ए स्वीट सॉन्ग के बाद क्या आ जाएगा, बिल या सेल में से ये स्वीट सॉन्ग क्या लेगा, बिल के बाद क्या आ जाएगा, हैव के बाद क्या आ जाएगा, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म संग के बाद क्या आ जाएगा, बाई, और बाई के बाद क्या आ जाएगा, हर। उसके बाद दो वाक्य बच गए, ये आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, कमेंट में इनको भेजना है। इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद क्या आएगा भाई, इसके बाद आएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर लें, इसका भी फॉर्मूला देख लो, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये इसका फॉर्मूला। इसमें भी नोट आ जाएगा, और इसमें क्या नोट आ जाएगा, पैसिव वॉइस इज नॉट पॉसिबल। तो भाई आज क्या है, अपना प्रेजेंट कंप्लीट हो गया, पास्ट कंप्लीट हो गया, फ्यूचर कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे किसकी, ये हुए हैं अभी अफर्मेटिव और नेगेटिव के, अभी इंटेरोगेटिव रह गए, इंटेरो के बाद फिर WH वर्ड वाले इंटेरोगेटिव है, फिर उसके बाद इम्परेटिव है, और फिर उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होगा जिसका क्या नाम है, वॉइस। अगर आपको और हाई लेवल पढ़ना है तो आप हमारी ऑफलाइन कोचिंग डिसेंट इंग्लिश क्लासेज धर्मेंद्र सर सुभाष नगर में अशोक पार्क के पास जो संचालित है, आपको एक इन्फॉर्मेशन और इस वीडियो में दी जाती है कि हमारे जो नए बैच है BSTC के, वो मेरे द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, और 15 मार्च से उनकी कक्षाएं लगाई जाएंगी। जो भी विद्यार्थी BSTC करना चाहते हैं, जिन्होंने भी BSTC में फॉर्म भरा है, वो अधिक से अधिक जुड़ें और अपना सिलेक्शन शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।